कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बदली में आप अपना घर, जमीन, जायदाद, जेवर सब के अंदर हमारा नाम एज नॉमिनी लिखेंगे तब। बोलो, मंजूर है? माया दीदी आप क्या कह रही है? अरे हमारी डील तो सिर्फ इतनी हुई थी ना कि आप सुमन को अंशुमन भैया की लाइफ से दूर कर देगी, तो ये प्रॉपर्टी, नॉमिनी, ये सब बात कहाँ से आई? मैच की आज रिश्तों की कदर नहीं, हमसे जबान लड़ाती है। हाँ? हम तुम्हारी दादी सास है, दादी सास, समझे? तुम्हारी डील दीदी से हुई थी, दादी सास से नहीं। ए माया, ये मत भूल के तुझे इस घर में लाने वाली मैं हूँ। मेरी वजह से तुझे इस घर में दाखिला मिला है, मैं तुझे लाई हूँ यहाँ तक। आवाज नीचे, समझे? तू कौन होती है माया को इस घर में लाने वाली? तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या है? अरे जो अपने परिवार की नहीं वो हमारी क्या होगी? भाग यहाँ से। बढ़िया आई। और मिस्टर राय बहादुर, अब साफ साफ बताइए, आप हमारा नाम नॉमिनी में लिखते हैं कि नहीं लिखते, या तुम्हारे पोते को भेज दे जेल में? हाँ? दादाजी, आपको किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। एक मेरी वजह से पूरा परिवार सड़क पर नहीं आ सकता। और वैसे भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खून तो मैंने किया ही नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हारे खिलाफ उनके पास सबूत है। हाँ बेटा, और तुम जेल चले जाओगे तो हम सबका क्या होगा? दादाजी, आप माया जी से वादा कीजिए कि जैसा वो चाहती हैं वैसा ही होगा। ओए, वादा नहीं चलेगा भाई। जबान से नीचे, हमको लिखित में चाहिए। दादाजी जुबान के पक्के हैं, ये बात हम सब जानते हैं। वैसे भी अभी समय बहुत कम है, लाश को इस घर से बाहर ले जाना होगा, और फिर जैसे ही वकील आएंगे हम आपको लिखित में भी सब दे देंगे, है ना दादाजी? लेकिन सुमन। नहीं अंशुमन जी, आपकी आजादी से बढ़कर और कुछ नहीं है, ना ये प्रॉपर्टी, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अगर तुम सब यही चाहते हो तो माया, हम वादा करते हैं जैसा तुम चाहती हो और जो तुम चाहती हो वही होगा। लेकिन देखिए, हमें आपकी जबान पे कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से वकील को बुलाइए और कागजात तैयार कीजिए, तब। वकील भी बुला लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। अंशुमन जी के खिलाफ जो भी गलत सबूत है तुम्हारे पास, वो हमें लौटाना होगा, और वो लाश, उसे भी घर से बाहर ले जाना होगा। चलो, दिया वादा। हम भी हमारा जबान के पक्के हैं, समझे? और जाओ, इलाज को ठिकाने लगाओ। ओ, और तुम दोनों वहीं रहना, ताकि किसी को शक ना हो। फोन लगाएंगे कि हम फोन लगाएं? लीजिए। वकील साहब, हम राय बहादुर देवकी नंदन झा बोल रहे हैं। दीदी, इस फोन में मजनू का बयान है। उसने मरते वक्त अपना सारा गुनाह कबूल किया था, और उस माया बाई की भी सारी सच्चाई इसमें है कि उसी ने मजनू को गोली मारी थी। उसने कहा था कि ये मैं आपको दे दूं ताकि आप अपने पति को बचा पाएं।
माया दीदी, ये चमकीली तो आस्तीन का सांप निकली। इसने सुमनिया को अपना कपड़ा पहना के भगा दिया। वाह, गजब हिम्मत है भाई इसमें। तूने माया को धोखा दिया। हाँ, हमसे झूठ बोल के, हमसे छुपा के सुमनिया को भगा दिया। कैसे हिम्मत आ गई इतनी रे? तेरे तो छोटे छोटे टुकड़े करके मार देना चाहिए। हाँ, माफ कर दीजिए माया भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ कर तुझे? कहाँ छुपाया तूने सुमन को? बता बता, वरना मौत आऊंगी। मरेगी तो अब तू। आज तेरा खेल खत्म समझ। क्या बोली तू? क्या बोले? हाँ? बोलेगी तो सुमन दी, वो भी पुलिस के सामने। तेरा पूरा का पूरा सच। लेकिन जाओ इसको। भैंस की आइज। क्या हुआ माया भाई, सिट्टी पिटी गोल? शुक्र मनाओ कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। अरे बढ़ के बउआ, तुम नहीं उठा सकते तो क्या हुआ? हम हैं ना, हम हाथ उठा भी सकते हैं और धर भी सकते हैं। चुड़ैल ज्यादा बकबक की ना तो टेटुआ दबा दूंगी, समझी? अरे अरे, तुम क्या बीच में आती है? हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना ही होगा। ये अंशुमन जी की जिंदगी का सवाल है। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर सर कहाँ है? इंस्पेक्टर सर, मायाबाई ने हमारे ही घर आकर हमारे परिवार को कैद कर दिया है और उसने अपने साथी का खून भी कर दिया। इस वीडियो में जिसका उसने खून किया है ना, उसका बयान है, ये देखिए। बोलो। चलो चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। फिर मत आना। कर दिया चेला चपाटों का काम खत्म। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। अब देख लो, आएगी हमारी सुमन बहुरिया, लाएगी पुलिस को अपने साथ, और ये जो माया नाम का गंदगी है ना, उसको पुलिस अपने साथ साथ ले जाएगी यहाँ से, और हो जाएगा हमारा ये घर एक बार फिर से शुद्ध पहले की तरह। जय किशन कन्हैया की जय हो। सुमन बोलो, क्या बात है बेटा, तुम अकेली कैसे आ गई? अरे पुलिस कहाँ है? आने वाला आएगा, जाने वाला, जाओ ना तुम ना मानो तो जाने दो। अंशुमन जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा खेल खेला गया हमारे साथ। सुमन आखिर बताओ तो सही, बात क्या है? अंशुमन जी, जब हम पुलिस के पास जा रहे थे तो कोई हमसे टकरा गया था। वो शायद माया का कोई गुंडा ही था। उसने उस मौके का फायदा उठाकर वो फोन ही एक्सचेंज कर दिया, और जब हम पुलिस के पास पहुंचे तो उसमें वो वीडियो था ही नहीं। क्यों बबुआ, तुम्हें क्या लगा था माया की जाल में से निकलना इतना आसान है? अरे माया की जाल में से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। का
और तुम सब लोग एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, इनको कुछ भी हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि माया आई थी यहाँ तो डोली में और इस घर से जाएगी सिर्फ उसकी लाश, समझे? जाओ लेके जाओ बुढ़ाओ को, जाओ। तुम ना बड़ी माँ तुम्हारा तो कुटुम्ब मत करेंगे हम, तुम रुको, तुम देखना। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। पापा, भैया दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे कौन है? चाची। पापा, भैया दरवाजा खोलो। ये तो नंदिनी की आवाज लग रही है। दरवाजा खोल बेटा। नंदिनी? नंदिनी? क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है? नंदिनी, तू अचानक यहाँ अमेरिका से? और बेटा ये क्या हाल, ये चोट वोट, क्या क्या बात है बेटा, क्या हो गया ऐसा? बोलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बताओ हम सबको हुआ क्या है? नंदिनी हम सब हैं तुम्हारे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ तो सही बात क्या है? वो मुझे मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार देंगे। नहीं नहीं नंदिनी, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, शांति से बताओ बात क्या है? मैं कल अमेरिका से यहाँ इंडिया एक ऑपरेशन करने आई थी, स्पेशल ऑपरेशन मुंबई में। घर वालों को भी कुछ नहीं पता, सोचा था कि सबको सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुंबई में ऑपरेशन होने के बाद नंदिनी, 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 कमरे में ले चलिए। नंदिनी, नंदिनी बेटा आंखें खोलो। क्या कान्हा जी, क्या हो गया हमारी बच्ची को? नंदिनी सुनो। सुरभि माँ, बीपी बहुत लो है, पल्स रेट भी गिरता जा रहा है, पहले हमें इसका बीपी नॉर्मल करना होगा। अंशुमन जी, आप नमक और शक्कर का पानी घोल कर लाइए, हम दादाजी के कमरे से इंजेक्शन लेकर आते हैं। नंदिनी बेटा आँख खोलो। पिलाइए सुरभि माँ। ले बेटा, थोड़ा थोड़ा करके पी ले। अब पल्स नॉर्मल है। अपने आसपास देख, तेरा परिवार तेरे साथ है, शांत हो जा और बता तेरे साथ क्या हुआ है, प्लीज। देखिए, विश्वास कीजिए, मैंने आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। I'm really, really sorry. तुम्हारी लापरवाही की वजह से शिंदे परिवार के बेटे की जान गई है। डॉक्टर, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। मेरी लापरवाही से कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिपोर्ट आने वाली है, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सब्र कीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। एक बच्चे की जान लेके मानोगे? देखिए, मेरे साइड से कोई लापरवाही नहीं हुई है।
ट्रस्ट मी। इन्वेस्टिगेशन की गई है डॉक्टर नंदिनी, और रिपोर्ट में भी यही आया है कि ये डेथ आपके नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। नहीं, मेरे लापरवाही की वजह से नहीं गई है। तूने मुझे इस उम्र में विधवा बनाया है, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और उसके बाद उन लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल कर दी। अब मैं कैसे जैसे चुप छुपाते यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा पासपोर्ट, कपड़े, सारा सामान वहीं छूट गया। मुझे वापस अमेरिका जाना, मुझे घर वापस जाना है। नहीं, शांत हो जाओ, हमारी बात सुनो, शांत हो जाओ। देखो तुम घर जाओगी, लेकिन ऐसे भाग कर नहीं। तुम पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई है। हमें पुलिस वालों को साबित करना होगा कि तुम बेगुनाह हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और जब तुमने कोई लापरवाही की नहीं है तो इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोला कि मैं बेकसूर हूँ? भैया भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना भैया। वो लोग बहुत खतरनाक है। वो एक बार ना मैं पुलिस से बच सकती हूँ, लेकिन वो उस फैमिली से नहीं बच सकती। वो मुझे मार डालेगी। नंदनी शांत हो जाओ, हमारी बात सुनो। तू यही चाहती है कि मैं मर जाऊँ? नहीं नंदनी, शांत हो जाओ। देखो, अगर तुम यहाँ से भाग गई ना तो ये दाग तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर लग जाएगा। सुनो नंदनी, हम है ना तुम्हारे साथ। ना हम ये चाहते और ना तुम। जिंदगी भर ये डर तुम्हें सताए, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे नंदनी। हम जाएंगे ना पुलिस के पास। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम सब है तुम्हारे साथ नंदनी। शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ मुझे तुमसे कुछ बात करनी। सुनो, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें पहले किसी अच्छे वकील के साथ सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। उसके बाद सोचना चाहिए कि क्या डिसीजन लेना है। हम जितनी देर पुलिस के पास जाने में करेंगे ना, नंदनी के खिलाफ जो केस फाइल हुआ है वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। देखिए, कानून की निगाहों में वो भागी हुई अपराधी है, और ना सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस बल्कि यहाँ की भी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। अंशुमन जी, नंदनी का करियर खराब हो जाएगा। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए, हम उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। नंदनी को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अंशुमन जी, आप बस अपनी सुमन पर भरोसा रखिए, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। नहीं सुमन, नहीं। मेरी वेल विशर बनने के आड़ में ना मैं खुद को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। लेकिन नंदनी, बस, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी ना तो मत करो। मेरे भाई को तो मत भड़काओ। मेरी बात सुन। बस भैया, अगर आपको भी इसकी साइड लेनी तो ले लीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी। नंदिनी, नंदिनी, नंदनी, अब मैं नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। हमारी बात तो सुनो। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ। कहाँ भाग जा रही हो? रुको रुको नंदिनी बेटा। अरे पहली बार देखा हमारे घर की चांदनी घर की चौखट पे चमक रही है। अरे तुम्हारी आरती उतारते हैं। ये लो। जय बात। ये कौन है? अले, इधर आओ। हम बताते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं मिसेस राय बहादुर, यानी कि तुम्हारी दादी। दादी? दादी मतलब? अरे दादी मतलब दादी। अरे हम समझ रहे, तुम सोच रही है कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, है ना? अरे बहुत लंबी कहानी है, हम कभी फुर्सत में तुम्हें बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें पता है कि जो ये तुम्हारे साथ चल रहा है ना, वो हमने सुन लिया। और हम सच कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो सुनकर हमारे दिल पर बहुत भारी भरकम दुख हुआ है। और एक बात सच बता दे तुम्हें, तुम्हारे साथ इस घर में ना तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाभी, ना तुम्हारा खानदान, कोई तुम्हें साथ नहीं देने वाला है सिवाय हमारे, यानी कि तुम्हारी दादी के। अरे अच्छा, टुकर टुकर कहाँ देख रही हो? हमारे पास है जादू की छड़ी, जिसे हम प्यार करते हैं ना, कि आंखों में से आंसू नहीं देख सकते। हम ना जादू करके उसका दुख दूर कर सकते हैं। कैसे पता है? आबराकाडाबरा, गिली 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 छू। वकील बाबू जरा आइए तो। धन्यवाद। देखो बेटा, ये तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वीजा, और ये तुम्हारी टिकट, ठीक है? ये लो।
और बाहर ना हमारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें सीधा छोड़ के आएगी एयरपोर्ट पे। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, जा। सुमन, ये क्या किया तुमने? वही जो हमें करना चाहिए था नंदिनी। तुम्हें इस औरत की सच्चाई नहीं पता। ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, फ्रॉड। वो मुझे आजादी दिला रही थी। नहीं नंदिनी नहीं, वो तुम्हें नकली पासपोर्ट और वीजा देके फंसा रही थी। अगर तुम इसके साथ फंस गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, समझी तुम? बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारा नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ ये देश छोड़कर। नंदिनी रुको। पुलिस, आप इस देश से तो क्या इस शहर से भी दूर नहीं भाग पाएंगी मिसेस नंदिनी। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या है? ये पुलिस वालों को यहाँ किसने बुलाया?